बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे जी ड्राई जानवर हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जिनकी एआई हो गई है, जो दूध नहीं देते अभी, वो वाले। इनको भी हम ग्रेजिंग पे भेजते हैं, दूध वाले भी जाते हैं। अच्छा, मैं आज एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था। 12 दफ़ा मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है कि सबसे ज़्यादा आजकल इशू बना हुआ है मुँह खुर का। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मुँह खुर का उसका इलाज बताएं, उसका हल बताएं, किस वजह से फैलती है, किस एक्चुअली मुँह खुर वायरस का एक प्रॉब्लम है, वायरस की बीमारी है। तो कोरोना वायरस उसकी वजह से डिजीज़ होती है जिससे जानवरों के मुंह में, खुर के ऊपर और थनों पे भी छाले बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला है, लोग गिला करते हैं कि गवर्नमेंट वाले वैक्सीन नहीं करते। एक्चुअली हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को जितनी वैक्सीन मिलती है ना, वो उतनी लगा देते हैं। बाद लोग फिर गलत फहमी होती हैं बहुत से लोगों के जहनों के अंदर कि शायद कोई बेचता है। साबका सेक्रेटरी नसीम सादक साहब जो थे ना, वो इस मामले में उनकी प्रायोरिटी यही थी कि हमने पाकिस्तान से मुँह खुर को ख़त्म करना है। इसलिए वो चेक पोस्टें बनी हुई थी, जिस इलाके से जानवर आ रहा है वो बाकायदा उसका पता किया जाता था कि इस जानवर को वैक्सीन लगी है या नहीं लगी। तो उसके अंदर आजकल जो वबा फैली हुई है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कसूर मैं फार्मर का समझता हूँ। एक तो अब जब आपके इलाके में हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, चलिए और कुछ, आप डॉक्टर से जाके दफ़ा मशवरा तो करें कि किस मौसम में कौन सी वैक्सीन लगती है। और अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है तो मेरे ख्याल से 50 या 60 रुपए की एक जानवर की वैक्सीन है, आप ख़ुद ले लें। 50-60 रुपये आज के दौर में ज़्यादा नहीं है, ख़ुद लेके अपने जानवरों को बचा लें। और अब जब ये मसला एक दफ़ा फैल जाता है ना, तो फिर हमारी जो गलत रूटीन होती है कि हमने एक दूसरे के डेरे पे जाना है, या मंडी से जानवर लिया है हमें उसके रिकॉर्ड का पता नहीं है, किसी देहात से हमने जानवर लिया है हमें उसके रिकॉर्ड का पता नहीं है। ये जब जानवर शिफ्ट होते हैं ना, तो फिर डिजीज़ आउटब्रेक इतनी शदीद होती है ना, जानवर नहीं मरता इसके अंदर, फार्मर बेचारा मर जाता है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट जानवर हैं वो अबार्ट कर जाते हैं, अगर अबार्ट नहीं करते तो प्रोडक्शन पे नहीं आते, बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। और उसके अलावा फिर यह कि जानवर अपनी पीक प्रोडक्शन पे कभी नहीं आ सकता, फार्मर बेचारा तबाह हो जाता है। जब मौसम मोतदिल होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मार्च का लगा लें या फरवरी का एंड लगा लें, फरवरी के एंड में या मार्च में और सितंबर में, ये 2 महीनों में आपने वैक्सीन लाजमी करनी है मुँह खुर की। और जब भी वैक्सीन करें, वैक्सीन करने के बाद आपको पता चले कि इलाके के अंदर कहीं आउटब्रेक है, तो बाहर के लोगों का, चाहे दूधी है जो भी है, उसका फार्म के अंदर ना दाखिला मना कर दें कि जानवरों के पास जाए ही ना। दूसरी बात यह कि जानवर आप जो परचेज़ करते हैं उसका देखें कि उसकी वैक्सीन हुई है, अगर नहीं हुई, पहली बात है कोई सच बताएगा नहीं, एहतियाती तौर पे आप उसको अलग रखें, उसकी वैक्सीन करवाएं। तो अब आजकल ये मसला है कि लोग किसी इलाके से जानवर लेके आ जाते हैं, वो मसला है। दूसरा, फिर हम चराई पे जानवर जैसे भेजते हैं, नहरों के अंदर लोगों ने जानवर बिठाए हुए हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी 1-2 जानवर को मसला है, तो वो पानी के साथ साथ वायरस, क्योंकि हवा के साथ बहुत फैलता है, पानी के साथ भी फैलता है, जैसे ही आप जानवर नहर में बिठाएंगे उससे मसला बनेगा। इन दिनों में कोशिश यही करें कि बाहर के किसी जानवर के साथ जानवरों का इंटरेक्शन ना हो, नहर के अंदर ना बिठाएं एहतियाती तौर पे, ताकि मसला हल हो। अब अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसका इलाज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली तो जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर मुंह के अंदर छाले, अडर, चड्डे के ऊपर छाले बन जाते हैं, पैरों में छाले बन जाते हैं। वायरस की कोई भी बीमारी है ना, उसका ख़ास ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, अलामती इलाज ज़रूर होता है। बुखार का टीका लगा दिया, और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ना, मोस्टली पेंसिलिन यूज़ करते हैं, 5 ग्राम का टीका जिसे अक्सर बोलते हैं, और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। मुंह में अगर छाले बन गए हैं, उसको अच्छी तरह वॉश करके उसके ऊपर ग्लिसरीन लगाएं, और जो खूर है ना, किसी गड्ढा बना के, कोई गड्ढा, उसके अंदर नीला थोथा डाल के पानी जमा कर लें, उसके अंदर जानवर को थोड़ी देर खड़ा करके रखें ताकि खूर साफ़ हो। और जो अडर है, अडर को भी आप पिंकी से अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद उसके ऊपर वैसलीन में 5 ग्राम का टीका मिक्स करके वो लगा दें। बुखार के लिए टीका लगाएं। एंड इसका मुँह खुर का सीरम भी अवेलेबल होता है, अल्लाह ना करे अगर डिज़ीज़ आ जाती है तो उसके बाद आप सीरम लेके सीरम लगा दें। अब मसला असल वैक्सीन का है। नसीम सादक साहब ने बाकायदा मास वैक्सीनेशन जो शुरू की थी पूरे पंजाब के अंदर, एक एक घर में वैक्सीन हुई थी जाके, और हमारे 5-6 ज़िला तो ऐसे थे जहाँ कोई डिज़ीज़ रिपोर्ट ही नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, कुछ
होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट के भी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। खुदारा आप गवर्नमेंट पे हर चीज़ का डिपेंड ना किया करें, हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर से मशवरे लें, खुद वैक्सीन परचेज़ करके अपने जानवरों को वैक्सीन करवाएं। और मार्च सितंबर ऐसे महीने हैं जिसमें आउटब्रेक के चांसेस होते हैं, तो आप उन दिनों के अंदर कोशिश करें कि जानवरों को अगर बाहर निकालते हैं ना तो वहाँ ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ दूसरे जानवर ना आते हों। अगर आपका अपना चराई का एरिया नहीं है फिर बाहर ना ही निकालें। नहर में इन दिनों ना बिठाएं जानवरों को ताकि ये मसला बढ़े ही ना। बेहतरीन इलाज, सबसे बेहतरीन इलाज एहतियात है। जितनी ज़्यादा आप एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं तो यही मशवरा दूंगा आपको कि हॉस्पिटल में, और दूसरी बात जो बेचारा फार्मर सबसे ज़्यादा धोखा खाता है, मुहर टीका लगाने वाले बंदे को ना वो डॉक्टर समझता है। डॉक्टर में, असिस्टेंट में और क्वैक में बड़ा फ़र्क है। क्वैक वो होते हैं जो देखा देखी में सीख जाते हैं, टीका लगाना जिनको आ गया वो डॉक्टर बने फिरते हैं। असिस्टेंट होते हैं जो डॉक्टरों के नीचे काम करते हैं। डॉक्टर बताता है कि क्या टीका लगाना है, वो असिस्टेंट लगाते हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ हर असिस्टेंट ही डॉक्टर बना हुआ है, उसको डिज़ीज़ का सही पता नहीं होता, बस तुक्के से एंटीबायोटिक लगाता है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करता है। अब जब भी जाएं ना तो पता करें कि जो DVM डॉक्टर है जिसने बाकायदा 5 साल का कोर्स किया है उससे आप मशवरा लें जाके, उसी से दवाई रिकमेंड करवाएं, बाद में असिस्टेंट से लगवाएं। जो बीज रखने वाले फिरते हैं फील्ड के अंदर लोग, उसको भी डॉक्टर कहते हैं। अब उन्हें पता होता नहीं, देखा देखी में बस एंटीबायोटिक यूज़ कर दी, फलां दवाई यूज़ कर दी। फार्मर बेचारा पिसता रहता है, कभी 2000 ले गए, कभी 6000 ले गए, कभी कितने कभी कितने। तो बराए मेहरबानी इस मामले में ना खुद भी थोड़ी आगाही लें कि असल डॉक्टर कौन है, मुस्तनद डॉक्टर कौन है, जो वेटरेरियन है मुस्तनद डॉक्टर कौन है। उसके बाद आप लोग फिर मतलब है कि इलाज मुआवजा कराया करें। हर अरे गहरे बंदे को एक तो डॉक्टर कहना बंद करें, और दूसरा जो है ना मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। जज़ाकल्लाह। अगर और इस मामले में कुछ हो तो सवाल पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा।